इस वीडियो में हमारे साथ है अंकित जी, जो हमें बताएंगे किस प्रकार से छात्र एसएपी में अपना भविष्य बना सकते हैं। मेरा नाम अंकित है और मैं अभी एक एसएपी फीको कंसल्टेंट हूँ और करंटली मैं मोबाइल इन्फोटेक में काम करता हूँ। और मुझे एसएपी के डोमेन के अंदर मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है। बेसिकली जितने भी जो हमारा बिजनेस है उस बिजनेस के अंदर जो भी हमारे प्रोसेसेस चलते हैं उन सारे प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए हम एक ईआरपी लगाते हैं। एसएपी क्या है? एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है, एंटरप्राइज रिसोर्स और प्लानिंग। कि जो कोई भी बिजनेस है उस बिजनेस के जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उन रिसोर्सेज को क्या करते हैं, अच्छे तरीके से प्लान करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हमारा जो प्रॉफिट है उसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं उससे। अब एसएपी जैसे कोई भी ईआरपी सॉफ्टवेयर है, हम एसएपी के रेफरेंस में बात करते हैं तो एसएपी से क्या कर सकते हैं, हमारे मोटे मोटे 2-3 हमारे फायदे होते हैं। जैसे कि हम क्या है, कोई भी एक तो सबसे पहले प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। दूसरा, हम किसी भी डेटा को डुप्लीकेट होने से रोक सकते हैं, राइट। और इसके साथ साथ हम एसएपी के थ्रू हमारे जितने भी जो बिजनेस के प्रोसेसेस चलते हैं उन प्रोसेसेस को हम इजीली और जो मार्केट में आज की डेट में चल रहा है उसके साथ ही हम एनहेंस करके और उनको हम वर्क अपने रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली आज की डेट में एसएपी जो है, एसएपी के अंदर जो मार्केट है, एसएपी ने वर्ल्ड वाइड 85% मार्केट कैप्चर किया हुआ है, राइट। सो इसके अगर आप रेफरेंस में अगर बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाएंगे आपको एसएपी की अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। क्योंकि हर इंडस्ट्री, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, हमारी कोई भी रिटेल इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री, फार्मा हो, सभी में ऑटोमेशन प्रोसेस को कराने के लिए हम लोग एसएपी का यूज कर रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है। एसएपी के कैरियर, एसएपी के अंदर अगर आपको कैरियर बनाना है तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। और अगर आपको एसएपी सीखना है तो उसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे ड्यूकेट हो गया, एप्ट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड हो गया और हमारे सॉफ्टनिक हो गया। तो ये 2-3 हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि नोएडा में सिचुएटेड है। जैसे बेसिकली हमारी कोई भी बिजनेस और जैसे हमारी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर क्या है ना, हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हमारा हो गया, फाइनेंस का डिपार्टमेंट एक होता है, ठीक है, एक हमारा मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है। वैसे ही एसएपी के अंदर इन डिपार्टमेंट्स को मॉड्यूल का नाम दे दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे मटेरियल मैनेजमेंट एक मॉड्यूल हो गया, एमएम। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक मॉड्यूल हो गया जो कि सेल्स डिपार्टमेंट यूज करता है। फाइनेंस के लिए फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, फीको। ये कुछ मॉड्यूल्स हैं मेनली एसएपी के अंदर। 43 to 53 मेन मॉड्यूल्स हैं। जो जी। जैसे फाइनेंस है, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग फीको मॉड्यूल है, तो उसके लिए अकाउंटिंग की जो नॉलेज है वो थोड़ी मैंडेटरी हो जाती है। अगर आप 11th और 12th भी अगर आपने अकाउंटेंसी से या कॉमर्स से किया हुआ है, और अगर आप जैसे ग्रेजुएशन में आप बी कॉम है तो एक अच्छा पार्ट है। बाकी अगर आप बीए या एमबीए, अब बेसिकली अकाउंटेंसी की 11th-12th की नॉलेज भी अगर आपको है तो आप एसएपी के अंदर अपना अच्छा करियर बना सकते हो। सेम वैसे ही जैसे मटेरियल मैनेजमेंट है तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे बीबीए इन सप्लाई एंड चेन होता है, ठीक है। अगर आप वो करोगे तो आप मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर अच्छा स्कोप कर सकते हो। अगर आपको, आप कहीं पर वर्किंग है और आपको थोड़ी सी भी बिजनेस प्रोसेसेस की नॉलेज है तो आप कोई भी मॉड्यूल आप उसमें से उठा सकते हो जिसमें आप अच्छा एक्सेल कर सकते हो। तो ऐसा इसमें कोई, बेसिकली फाइनेंस के लिए आपको अकाउंटेंसी की नॉलेज की जरूरत होती है। बाकी एसडी हो गया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, उसके लिए तो आपको कोई ऐसा स्पेसिफिकली ये नहीं है, बस मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है। बैरियर्स कुछ नहीं है। बैरियर्स के लिए अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर कोचिंग ले लेते हैं और अगर आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इजीली एज अ ट्रेनी कहीं पर भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एंटर कर सकते हो। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि आप उसमें कोई आपका बैरियर है, कोई ऐसा बैरियर नहीं है। बट आपको ट्रेनिंग लेनी जरूरी है और उसके साथ साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है। दुनिया में सबसे जरूरी चीज, जैसे डिजिटल इंडिया चल रहा है हमारे यहाँ पर, जी। तो हर चीज ऑटोमेट हो रही है, ठीक है।
तो जो ऑटोमेशन के टाइम पर हमारे जो जितने भी बिजनेस प्रोसेसेस हैं उनमें उन सभी में ऑटोमेशन लाना जरूरी है। ठीक है। तो ये जो एसएपी जो एक सॉफ्टवेयर है, काफी पुराना सॉफ्टवेयर है। 1972 में ये सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम इसका पहला वर्जन आया था, लेकिन आज की डेट में भी मार्केट को इसने पूरा कैप्चर कर रखा है। रिसेंटली लास्ट स्टडी हुई थी इसकी 7-8 साल पहले। उस टाइम जो इसका मार्केट कैप था वो करीब 48% था, लेकिन आज की डेट में ये अभी रिसेंटली आई थिंक 1 और 2 मंथ पहले वो हुई है, इसकी रिसर्च हुई है, जिसके अंदर क्या है कि 85% मार्केट जो है ग्लोबली वो एसएपी ने ईआरपी के थ्रू कैप्चर कर रखा है। बाकी ये है कि अगर आप थोड़े ग्रेजुएट अगर आपने कर लिया है तो इसके अंदर आप अच्छा कैरियर भी बना सकते हो। क्यों? क्योंकि अ, लोग इसके अंदर इतनी इजीली एंटर नहीं कर पाते हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग लेनी होती है, ट्रेनिंग के साथ में फिर प्रैक्टिस भी करनी होती है। इसका ऐसा नहीं है कि भाई हमने जैसे ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद हम किसी भी कंपनी में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी लग गए हैं, या फिर हम अपना एज अ पीएमओ रोल उसमें स्टार्ट कर दिया है। आपको इसमें बेसिकली एक ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग लेने के बाद में फिर आप इसमें अच्छे से अपना किसी भी कंपनी में एज अ ट्रेनी आप एंटर करोगे, और विद इन 1 और 2 मंथ, सॉरी 1 and 2 ईयर, आप एक अच्छे पैकेज पे होगे इसके अंदर।